नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार शर्मा यूट्यूब के मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि रीट प्रथम लेवल और सेकंड लेवल के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेके आने वाला था, तो आज मैं वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेके आया हूँ यूट्यूब के मंच पर। ये मेरा पहला कदम है, यानी मेरी पहली सफलता का पहला कदम मैं रखने जा रहा हूँ यूट्यूब के मंच के माध्यम से। यूट्यूब के मंच पे आना मेरे लिए बड़ी बात है। यूट्यूब के मंच पे मैं अपने माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले अवगत करा दिया था कि मैं जल्दी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा रीट से संबंधित। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मित्रों, वो है भाषा शिक्षण सहायक सामग्री। कौन सा है? भाषा शिक्षण सामग्री। तो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मित्रों। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि भाषा शिक्षण सामग्री मतलब कितने प्रकार की होती है और भाषा शिक्षण सामग्री का आधार क्या है, यानी भाषा सहायक शिक्षण सहायक सामग्री किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, इसकी भी हम बात करेंगे। भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी सर्वप्रथम अपनाने वाले कौन थे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात है, देखो हम आज बात कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण सहायक सामग्री। तो भाषा शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की बताई गई है मित्रों। कितने प्रकार की बताई गई है? 3 प्रकार की। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सहायक सामग्री को ज्ञानेंद्रियों के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो वो है 3 प्रकार। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों, तो उनकी हम आज बात कर लेते हैं। तो पहला प्रकार है दृश्य, दूसरा है मित्रों श्रव्य और तीसरा है दृश्य और श्रव्य। यानी श्रव्य और दृश्य का मिला जुला जो रूप होता है वो होता है दृश्य और श्रव्य। तो आज हम पहले बात करेंगे पहले टॉपिक की, यानी दृश्य की। दृश्य के बारे में बात करेंगे कि दृश्य के अंतर्गत कौन कौन सी सहायक सामग्री आती है। तो दृश्य के अंतर मित्रों पहला है पाठ्य पुस्तक। पहला कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, रेखाचित्र, ये दृश्य के अंतर्गत आते हैं। प्रतिमानीय मॉडल, अगला है प्रतिमानीय मॉडल। संग्रहालय, इसके बारे में हम बात करेंगे मित्रों। आपको प्रश्न के माध्यम से बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा संग्रहालय के बारे में। यानी अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको, मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन बना के कि संग्रहालय को किस प्रकार एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम में, तो मैं इसके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से आपसे संपर्क करूंगा मित्रों, बताऊंगा आपको। अगला है लपेट फलक, मैजिक लैंटर्न। ये ध्यान रखना मित्रों, जो मैजिक लैंटर्न है ये चित्र विस्तारक यंत्र है, इसका दूसरा रूप है, यानी चित्र विस्तारक यंत्र का दूसरा रूप है कौन सा? मैजिक लैंटर्न। ये ध्यान रखना मित्रों, ये आएगा प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, जिसके बारे में मुझे अवगत नहीं था। बाकी मैंने जब कल पढ़ा था तो मैजिक लैंटर्न के बारे में, तो मैजिक लैंटर्न के बारे में बताया गया था ये चित्र विस्तारक यंत्र है। कैसा है? चित्र विस्तारक यंत्र। अगला हम जब पढ़ेंगे मित्रों वो है वास्तविक पदार्थ। ये भी दृश्य के अंतर्गत आता है। वास्तविक पदार्थ यानी एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ये आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए कि एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है, तो वो क्या है? वास्तविक पदार्थ आएगा मित्रों। कौन सा आएगा? वास्तविक पदार्थ एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। अगला है मित्रों ग्लोब, भाषा प्रतिमूलन, चित्र विस्तारक यंत्र, इसको कहते हैं अपन एपिडास्कोप। क्या कहते हैं मित्रों? ध्यान रखना, इसको एपिडास्कोप कहते हैं हम। क्या कहते हैं? एपिडास्कोप। इसको ध्यान रखना। चित्र विस्तारक यंत्र अगर ना देकर दे दिया जाए एपिडास्कोप, तो ये दृश्य के अंतर्गत आता है। OHP, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या कहते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्ट। ध्यान रखना मित्रों। जादू की लालटेन, फिल्म स्ट्रिप, या इसको बोल सकते हैं मूक फिल्म स्ट्रिप को हम बोल सकते हैं मूक फिल्म। ये इसका ही रूप है मित्रों। अगर आपको फिल्म स्ट्रीम ना देकर मूक फिल्म दे दिया जाए
तो हम आगे प्रक्षेपित सामग्री के बारे में जो हम आपसे बात करेंगे मित्रों, तो इसके बारे में आपको बताएंगे, यानी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है चार्ट, समय सारणी, प्रतिकृति, पुस्तक, पुस्तकालय और एटलस। एक जो रहा था इसमें एक स्लाइड रहा था मित्रों, इसकी भी हम बात करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। स्लाइड ये भी दृश्य सामग्री है मित्रों, ध्यान रखना। स्लाइड के बारे में जब बात करेंगे तो प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड पर किस प्रकार का प्रश्न बन के आ सकता है मित्रों। तो मैंने अभी जो बात की है वो दृश्य की है। पहला जो इसमें जो प्रकार है वो दृश्य है, तो मैंने दृश्य के बारे में आपको बताया है। ये जो जितनी भी सामग्री है मैंने आपको बताई है, ये दृश्य के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना मित्रों। दूसरा प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा प्रकार है मित्रों श्रव्य। श्रव्य में पहला जो मैंने आपको दिया है वो पहला ही ऐसा उदाहरण दिया है इसमें, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है मित्रों। मौखिक उदाहरण पहला जो है मौखिक उदाहरण, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मौखिक उदाहरण किसके अंतर्गत आता है? श्रव्य के अंतर्गत आता है। रेडियो, रेडियो को अपन पुराने समय में बोलते थे आकाशवाणी, आकाशवाणी। इसको दूसरा रूप है आकाशवाणी इसका, तो आकाश रेडियो को अपन आकाशवाणी कहते हैं। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर को अपन कहते हैं ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्यान रखना मित्रों। टेप रिकॉर्डर को क्या कहते हैं? ध्वनि मुद्रण यंत्र। ग्रामोफोन, इसको अपन बोलते हैं सीता वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं? सीता वाद्य यंत्र। ग्रामोफोन अगर ना देकर आपको दे दिया जाए सीता वाद्य यंत्र, तो ये किसके अंतर्गत आता है? शब्द के अंतर्गत आता है मित्रों। लिग्वाफोन, ये ग्रामोफोन का विकसित रूप है। लिग्वाफोन किसका रूप है? ग्रामोफोन का विकसित रूप कौन सा है? लिग्वाफोन। इसको अपन भाषा दूरभाष यंत्र कह सकते हैं मित्रों। लिग्वाफोन को भाषा दूरभाष यंत्र कह सकते हैं मित्रों, ध्यान रखना। लिग्वाफोन ना देकर आपको दे दिया जाए भाषा दूरभाष यंत्र और पूछ लिया जाए आपसे कि भाषा के शुद्ध उच्चारण हेतु सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है या सर्वाधिक आवश्यक है, तो भाषा दूरभाष यंत्र दे दिया जाएगा मित्रों। लिग्वाफोन ना देकर आपको क्या दिया जाएगा? भाषा दूरभाष यंत्र। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो ये लिग्वाफोन है, ये भाषा के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है लिग्वाफोन का। अगला है मित्रों ध्वनि विस्तारक यंत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर। ध्वनि विस्तारक यंत्र को क्या बोल सकते हैं अपन? लाउड स्पीकर। अगला है मित्रों ध्वनि प्रसारक यंत्र। ध्वनि प्रसारक यंत्र यानी माइक। क्या बोलते हैं इसको? ध्वनि प्रसारक यंत्र को या माइक को क्या बोला जाता है मित्रों? ध्वनि प्रसारक यंत्र बोला जाता है। ध्वनि अवशोषक यंत्र। ध्वनि अवशोषक यंत्र यानी साइलेंसर। साइलेंसर को क्या बोल सकते हैं अपन? ध्वनि अवशोषक यंत्र। अगला है मित्रों ध्वनि सांद्रण यंत्र यानी डीजे। ध्वनि सांद्रण यंत्र क्या है? डीजे। भाषा प्रयोगशाला यानी अंताक्षरी, ये क्या है? अंताक्षरी मित्रों, अंत्याक्षरी बोल सकते हैं। व्याख्यानमाला, व्याख्यानमाला को सेमिनार बोलते हैं मित्रों। ये मतलब शब्द के अंतर्गत आती है। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़, गुरुमुख और वार्तालाप। गुरुमुख और वार्तालाप ये शब्द के अंतर्गत आते हैं। गुरुमुख और वार्तालाप, मौखिक उदाहरण, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ये शब्द के अंतर्गत आने वाले सहायक सामग्री हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो है तीसरा जो प्रकार है, दोनों का मिला जुला जो रूप है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। कौन सी है? दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। दूरदर्शन, पहला अपन पढ़ रहे हैं दूरदर्शन, जिसको अपन बोलते हैं मित्रों टीवी। क्या बोलते हैं? टीवी। ध्यान रखना मित्रों, आपको टीवी दे दिया जाए तो टीवी से पूछ लिया जाए आपको कैसी सामग्री है? दृश्य श्रव्य। चलचित्र, चलचित्र कैसी सामग्री है? दृश्य श्रव्य है मित्रों। चलचित्र को सिनेमा भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? सिनेमा। कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर ना देके आपको दे दिया जाए मित्रों संगणक। क्या दे दिया जाए? संगणक। इसको कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं मित्रों, इसका ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लिया जाए संगणक कैसी सहायक सामग्री है? श्रव्य, दृश्य श्रव्य, तो आपको दृश्य श्रव्य करनी है आपको मित्रों। संगणक कैसी सामग्री है? दृश्य श्रव्य। प्रोजेक्टर, कठपुतली, नाटक या एकांकी, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन।
नाटक व एकांक कैसी सहायक सामग्री है? दृश्य शब्द सामग्री है। अगला है संक्षिप्त भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण कह सकते हैं, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये भी अब तक आ चुका है एग्जाम में। यानी संक्षिप्त भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण ये एग्जाम में पूछा जा सकता है मित्रों। संक्षिप्त भ्रमण किसके अंतर्गत आता है? शब्द के अंतर्गत, दृश्य के अंतर्गत या दृश्य शब्द के अंतर्गत? तो आपको करना है मित्रों दृश्य और शब्द के अंतर्गत क्या आता है? संक्षिप्त भ्रमण। अर्धसंगणक, अब आप कहोगे अर्धसंगणक क्या है? हमने अभी जो पढ़ा था वो संगणक पढ़ा था मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं अर्धसंगणक। तो अर्धसंगणक मित्रों कहते हैं लैपटॉप को। किसको कहते हैं? लैपटॉप को। ध्यान रखना मित्रों, लैपटॉप को अगर दे दिया जाएगा अर्धसंगणक, आपको दिया जाएगा मित्रों एग्जाम में अर्धसंगणक। अर्धसंगणक किस सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? तो अर्धसंगणक मित्रों किसके अंतर्गत आता है? श्रव्य और दृश्य। अभी हम क्वेश्चन में बात कर लेंगे मित्रों इसकी। मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है इसका भी, और कई बार मैंने आपको बताया, अवगत कराया है मेरी FB यानी FB फेसबुक, इसके माध्यम से मैंने आपको बताया। मेरी फेसबुक ID है मित्रों शर्मा जी अजय के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। इस पर जो भी जानकारी होगी या जो कुछ आपको डाला जाएगा, बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, तो आप शर्मा जी अजय पे जाके देख सकते हैं मित्रों कि आपको आने वाली वीडियो किसकी मिलने वाली है। यानी जो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, अगला जो टॉपिक है पार्ट नंबर 2 क्या आएगा, तो आप शर्मा जी अजय यहाँ व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9785347005। आप इस पर भी देख सकते हैं मित्रों कि आने वाली जो वीडियो है या आने वाला जो पार्ट है वो कौन सा आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए। तो अभी हम दृश्य शब्द की बात कर रहे थे मित्रों। चलवाणी, अगला जो है चलवाणी, वो स्मार्टफोन को कहते हैं। चलवाणी किसको कहते हैं? स्मार्टफोन। वैचारिक संगोष्ठी, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, टेलीविज़न, और एक मित्रों ये है अभिनय आश्रित रंगमंचीय कार्यक्रम। अभिनय आश्रित रंगमंचीय कार्यक्रम ये दृश्य शब्द के अंतर्गत आता है। इनका आप विशेष ध्यान रखना है मित्रों। आपको श्रव्य में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है तो मैं आपको बताऊंगा। श्रव्य में एक तो संग्रहालय, जो आपको प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा मैं, वास्तविक पदार्थ, मैजिक लैटन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। श्रव्य के अंतर्गत, दृश्य के अंतर्गत हमने आपको 3-4 चीज़ बताई मित्रों। पहली है चित्र विस्तारक, जिसको एपिडास्कोप कहते हैं, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादू की लालटेन यानी फिल्म स्ट्रीम या मूक फिल्म, ये मित्रों प्रक्षेपी सामग्री है। किसके अंतर्गत आती हैं? प्रक्षेपी सामग्री हैं। ये चारों ऐसी सामग्री हैं, प्रक्षेपी सामग्री हैं, और जो सभी हैं वो अप्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आएंगी। श्रव्य, दृश्य श्रव्य, अगर आपसे पूछ लिया जाए, दे दिया जाए कि अप्रक्षेपी सामग्री, तो आपको ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है। ये प्रक्षेपी सामग्री हैं, बाकी की सभी कैसी सामग्री है मित्रों? अप्रक्षेपी सामग्री हैं। अब हम भाषा शिक्षण, हमने पहला जो पार्ट जो पढ़ा है भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का, वो हमने दृश्य श्रव्य और दृश्य शब्द यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पढ़ा है। अब एक दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ। भाषा शिक्षण सहायक का दूसरा जो वर्गीकरण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरे के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो मित्रों भाषा शिक्षण सामग्री का दूसरा वर्गीकरण, कौन सा? दूसरा वर्गीकरण हमने जा रहे हैं मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि दूसरा वर्गीकरण यानी 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का हमने दूसरा वर्गीकरण तैयार किया है हमने, वो है प्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री दूसरा, तीसरा है क्रियात्मक सामग्री, और चौथा है कंप्यूटर सामग्री। ये हमने तैयार किया है दूसरा वर्गीकरण। तो प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, अप्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, क्रियात्मक सामग्री क्या होती है, और कंप्यूटर सामग्री क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ आती हैं चारों के अंतर्गत? प्रक्षेपित सामग्री पहली, दूसरी है अप्रक्षेपित सामग्री, तीसरी है क्रियात्मक सामग्री, और चौथी है कंप्यूटर सामग्री। इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो हम अब पहला प्रकार जो पढ़ेंगे वो है प्रक्षेपित सामग्री। तो मित्रों देखो, प्रक्षेपित सामग्री में विद्युत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत यंत्रों का। ध्यान रखना मित्रों, पूछ लिया जाता है कई बार विद्युत यंत्रों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो
प्रक्षेपित सामग्री में किया जाता है। हम पहला प्रकार जो पढ़ रहे हैं भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का दूसरा वर्गीकरण, हमने इससे पहला वर्गीकरण पढ़ा था मित्रों। अब हमारा ये दूसरा वर्गीकरण है जो 4 प्रकार का है, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, क्रियात्मक और कंप्यूटर। तो प्रक्षेपित जो सामग्री है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। मैंने आपको अवगत करा दिया है प्रक्षेपित सामग्री से। इसके अंतर्गत दृश्य जो सामग्री पढ़ाई थी, अभी जो आपको दृश्य मैंने आपको बताया था, दृश्य तो पहला प्रकार था, यानी भाषा शिक्षण के सहायक सामग्री का जो पहला जो वर्गीकरण मैंने आपको कराया था उसमें आपको मैंने प्रक्षेपित सामग्री से अवगत करा दिया था मित्रों कि प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहली बात हम जो करेंगे कि विद्युत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत। ध्यान रखना मित्रों। तो प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। OHP यानी पहला है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा है चित्र विस्तारक यंत्र, इसको बोल सकते हैं हम एपिडास्कोप, मैजिक लैंटर्न, इसको ध्यान रखना मित्रों, मैजिक लैंटर्न भी बोलते हैं इसको। ये नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको, ध्यान रखना मित्रों। मैजिक लैंटर्न जो मैं लेके आया हूँ ना, ये चित्र विस्तारक यंत्र का एक दूसरा रूप है जिसको अपन एपिडास्कोप बोलते हैं। इसको चित्र विस्तारक यंत्र को अपन मैजिक लैंटर्न बोलते हैं मित्रों। यानी अगला जो चित्र विस्तारक यंत्र, अगला है जो जादू की लालटेन, और अगला है फिल्म स्ट्रीप। इसको क्या बोला था अपन ने, मूक फिल्म। क्या बोला था, मूक फिल्म। ये प्रक्षेपित सामग्री है मित्रों। ये प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, आपको ध्यान रखना मित्रों। अब दूसरा जो प्रकार है हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अप्रक्षेपित सामग्री है मित्रों। कौन सी है, अप्रक्षेपित सामग्री, जो कि शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान करता है। अप्रक्षेपित सामग्री का प्रयोग कौन करता है मित्रों, शिक्षक करता है। कौन करता है मित्रों, शिक्षक करता है। यानी किसके अंतर्गत करता है, कक्षा शिक्षण के दौरान करता है। यानी कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ाते समय अप्रक्षेपित सामग्री का प्रयोग करता है कौन, शिक्षक। ध्यान रखना मित्रों, अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आप जो हमने पढ़ा था प्रक्षेपित सामग्री, इनको आप छोड़ दीजिए 4 चीज़ों को। OHP है, चित्र विस्तारक यंत्र है, जादू की लालटेन है, फिल्म स्ट्रीम है, इन सभी को छोड़ के आने वाली जो चीज़ हैं वो अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आएंगी मित्रों। 4 चीज़ें जो हैं हमने ये जो पढ़ी हैं ये प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत पढ़ी थी। अब इनको छोड़ के जितनी भी चीज़ें आएंगी मित्रों वो अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आएंगी। इसलिए मैंने आपको ज़्यादातर बताया नहीं है डिटेल से, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि आपको तो केवल 4 चीज़ ध्यान रखनी है प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत। बाकी की अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो वो अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आएंगी। क्रियात्मक सामग्री, अगला है क्रियात्मक सामग्री, यानी विद्यार्थी द्वारा स्वयं के अनुभव से करता है। विद्यार्थी जो स्वयं अपने अनुभव से जो चीज़ करता है वो क्रियात्मक के अंतर्गत आएगी मित्रों। पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी स्वयं के अनुभव से करता है तो कैसी सहायक सामग्री है, तो क्रियात्मक सामग्री है मित्रों। कैसी है, क्रियात्मक सामग्री। अब हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है मित्रों, संग्रहालय। क्रियात्मक सामग्री कई बार पूछ लिया गया है मित्रों कि क्रियात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला है संग्रहालय, दूसरा है भ्रमण, तीसरा है मेले, चौथा है प्रदर्शनी, पांचवा है सांस्कृतिक और छठा है गतिविधियाँ। ये क्रियात्मक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रकार हम चौथा प्रकार जो पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर सामग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये शिक्षण की सबसे आधुनिक सामग्री है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा शिक्षण की सबसे आधुनिक सहायक सामग्री है तो वो है कंप्यूटर सामग्री। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवीनतम या आधुनिक जिसे अपन बोलते हैं, जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो है कंप्यूटर। आप देख रहे हैं कि आजकल कोरोना की वजह से जो देश में जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। तो किसको सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है, तो कंप्यूटर को दिया जा रहा है मित्रों। तो कंप्यूटर यानी कि आधुनिक सामग्री के रूप में उभर के आई सामने। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मित्रों, www ये इस कंप्यूटर सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। दूसरा है गूगल, तीसरा है अडोडाक वेरी इंपॉर्टेंट। अडोडाक दे दिया जाए आपको, पूछ लिया जाए कैसी सहायक सामग्री मित्रों, कंप्यूटर सहायक सामग्री जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मित्रों अडोडाक को ईमेल। क्या बोलते हैं, ईमेल। इसका विशेष ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मित्रों, अड़ूग आपका ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कैसी सहायक सामग्री है, तो कंप्यूटर सहायक सामग्री मित्रों ई विश्वविद्यालय, ई पुस्तक, ई लाइब्रेरी और क्वेश्चन। हम पहले वर्गीकरण में ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमने बताया था आपको 3 प्रकार, कौन कौन से मित्रों? श्रव्य दृश्य श्रव्य दृश्य, ये 3 प्रकार बताए ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है वो इसके हमने 4 प्रकार बताए मित्रों। पहला है प्रक्षेपित सामग्री, प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है ये आपको बताया है। अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है ये हमने आपको बताया है। क्रियात्मक सामग्री ये क्या चीज़ है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है इसके बारे में हमने पढ़ा है। कंप्यूटर सहायक सामग्री, अब यहाँ से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पटअप कर दिया जाए एग्जाम में तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे मित्रों। तो हम पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं मित्रों। तो अब पहला क्वेश्चन जो है, मैंने बोला था आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हम लेके आने वाले हैं, तो अब उस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं मित्रों। आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने जो चीज़ कराई है आपको, क्या वो रीट लेवल 1 के लिए महत्वपूर्ण है, और जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए कराने जा रहा हूँ वो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको अभी पता चल जाएगा मित्रों। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है मित्रों सुकरात, नंबर बी है प्लेटो, नंबर सी है क्रोवेल, नंबर डी है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों, सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री, इसको शिक्षण सहायक सामग्री को अपनाने वाला कौन था मित्रों? सब ध्यान रखना, सुकरात, प्लेटो, मारिया मोंटेसरी, ये नहीं है, सुकरात नहीं है, प्लेटो नहीं है, मारिया मोंटेसरी नहीं है, क्रोवेल थे। कौन थे? क्रोवेल। सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री को किसने अपनाया था? क्रोवेल ने। क्रोवेल ने शिक्षण सहायक सामग्री को एक नाम दिया था, मित्रों, वो था उपहार। इसको उपहार कहा था, यानी गिफ्ट, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको गिफ्ट। ध्यान रखना मित्रों, ये पूछ लिया गया है एग्जाम में कि उपहार को क्या नाम दिया गया था, किसके द्वारा नाम दिया गया था? तो क्रोवेल साहब ने शिक्षण सहायक सामग्री को क्या नाम दिया था? उपहार। क्या नाम दिया था? उपहार नाम दिया था, यानी गिफ्ट। पहला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो वो है क्रोवेल। शिक्षण सहायक सामग्री को इन्होंने क्या नाम दिया? उपहार या गिफ्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसका आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। ये पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी ज़्यादा नहीं, मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा बस। आपको पता चल जाएगा इसमें कि वास्तव में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो रीड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है?
सूत्र पर आधारित है। तो शिक्षण सूत्र की बात की है मित्रों, इसकी शिक्षण सूत्र की किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ए ऑप्शन में है आपको प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष। बी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट। सी है अज्ञात से ज्ञात, और डी है मूर्त से अमूर्त। तो मित्रों प्रमाण से प्रत्यक्ष ये है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष से और प्रमाण की ओर चलते हैं अपन। किसकी ओर? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक प्रकार है। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मनोवैज्ञानिक प्रकार कौन सा है, अमनोवैज्ञानिक प्रकार कौन सा है। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं, इसलिए ये तो गलत हो गया मित्रों। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, तो ये भी अपन विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं शिक्षण सूत्रों में। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात, तो हम ज्ञात से और अज्ञात की ओर चलते हैं। तो ये तीनों तो गलत हो गए मित्रों, ध्यान रखना। ये अमनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के दो प्रकार होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रकार और अमनोवैज्ञानिक प्रकार। शिक्षण जो सूत्र होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है मनोवैज्ञानिक और एक होता है अमनोवैज्ञानिक प्रकार। अमनोवैज्ञानिक प्रकार दो प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी अगले वीडियो में। ध्यान रखना मित्रों, मूर्त से अमूर्त, क्या सही होगा इसका ऑप्शन? मूर्त से अमूर्त, यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अपन शिक्षण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो वो है मूर्त से अमूर्त। ये आपको सही करना है मित्रों, मूर्त से और अमूर्त। अगला क्वेश्चन बात करेंगे अपन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन ये लीजिए मित्रों, जो आपको बताया था मैंने, अर्धसंगणक अर्धसंगणक है श्रव्य, दृश्य, नंबर सी शब्द दृश्य, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों अर्धसंगणक हम पढ़ चुके हैं किसके अंतर्गत? दृश्य श्रव्य दृश्य, जो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमने आपको प्रकार बताए थे शिक्षण सहायक सामग्री के, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अर्धसंगणक कैसी सहायक सामग्री है। तो ये मित्रों अर्धसंगणक श्रव्य और दृश्य सामग्री है। कैसी है? श्रव्य और दृश्य, क्योंकि अर्धसंगणक को मित्रों क्या आ जाता है? लैपटॉप। तो लैपटॉप को हम देख भी सकते हैं, लैपटॉप, और सुन भी सकते हैं। यानी लैपटॉप के अंतर्गत यानी देखा भी जा सकता है लैपटॉप से, और सुना भी जा सकता है। तो कैसी सामग्री हो गई? दृश्य और श्रव्य हो गई मित्रों। अगला हम पढ़ेंगे मित्रों नंबर 4, जो कि मैंने आपको बताया था, बताया था मौखिक उदाहरण। मौखिक उदाहरण ये कैसी सहायक सामग्री है मित्रों? शब्द भी, दृश्य, सी शब्द दृश्य, और डी नन, यानी कुछ नहीं। नन का मतलब होता है कुछ नहीं। तो मौखिक उदाहरण हमने किसके अंतर्गत पढ़े थे मित्रों? श्रव्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
श्रव्य मौखिक उदाहरण कैसी सहायक सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर अगला 5, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ए है मित्रों विज्ञान, बी है मित्रों चित्र, सी है मित्रों कंप्यूटर, डी है मित्रों प्रक्षेपक। तो देखिए मित्रों, चित्र, कंप्यूटर और प्रक्षेपक ये तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। विज्ञान क्या है? ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। अपन जो सब्जेक्ट लेते हैं ना, हिंदी अंग्रेजी, तो ये विज्ञान है, ये शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है, ये शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, नहीं देकर पूछ लिया जाता है आपसे, तो नहीं का विशेष ध्यान रखना आपको, कि शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो चित्र ये कैसी है? ये दृश्य सामग्री है। कंप्यूटर श्रव्य दृश्य है। प्रक्षेपक यानी प्रक्षेपित सामग्री जिसके बारे में अपने बात की थी, तो ये प्रक्षेपक। विज्ञान इसमें नहीं है, विज्ञान के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 6। ये लीजिए मित्रों प्रश्न नंबर 6। शासक के औजारों व वेशभूषा का ज्ञान देने के लिए सर्वोत्तम सामग्री है। सर्वोत्तम सामग्री है। ये मित्रों कंप्यूटर